ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले फिल्म देखने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में लीसा टाकीज पर फिल्म देखने के लिए महिला पुरुष बच्चों की भीड़ लगी रही। महिला शिक्षा और सामाजिक उत्पीड़न को लेकर बनाई गई फुले फिल्म को देखने के लिए जिले भर से सैकड़ों लोग पहुंचे। फिल्म के चारों शो हाउसफुल बने रहे। अनेक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों ने विपरीत काल में सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को फिल्म में देखा और उन्हें नमन किया। समाज सेवी नीरज जाटव के द्वारा फिल्म प्रदर्शन की व्यवस्था कराई गई। समाज सेवी नीरज जाटव ने बताया कि फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। अनेक लोगों ने एडवांस टिकट बुक कराए। पूरे परिवार के साथ लोग सत्य इतिहास पर आधारित फुले फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि चारों शो में पहुंचे लोगों ने सावित्रीबाई फुले के नारी शिक्षा को लेकर किए गए संघर्ष को देखा। जाटव ने कहा कि विपरीत समय में जब सामाजिक लोग घृणा के शिकार थे, अनेक कुरीतियां थीं, तब सावित्रीबाई फुले ने अनेक बंधनों को तोड़कर समाज में महिला शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। परिणाम स्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। महिलाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फुले फिल्म देखकर बाहर आई महिलाओं ने कहा कि महानारी सावित्रीबाई फुले ने ही हमें शिक्षा के प्रति जागरूक किया था। यही कारण है कि आज हम सशक्त हैं। लीसा मल्टीप्लेक्स के डायरेक्टर राजकुमार रिंकू जायसवाल ने बताया कि फिल्म के चारों शो हाउसफुल रहे हैं। सामाजिक उत्थान जागरूकता विषय को लेकर बनाई गई फिल्म में कलाकारों ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। आइए सुनते हैं सावित्रीबाई फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों और फिल्म देखकर बाहर निकले दर्शकों ने क्या कहा। कुछ समय पे कुछ प्रथाएं थी, लेकिन आज के भारत में आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब समानता सब इस देश में लागू हो चुकी है। कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं गांवों में होती हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में सारी कुप्रथाएं बंद होंगी और सारी समाज साथ मिलकर एक साथ जुटकर इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। खास करके महिलाओं के लिए जो शिक्षा थी, आप देखेंगे इस मूवी में चारों शो हाउसफुल हुए, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और हमारा मेन उद्देश्य था महिलाओं को जागरूक करना, उनके हक और अधिकार को एक साथ दिलवाना। जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार महिलाओं को है और आज इस मूवी के माध्यम से सभी महिलाओं को ये याद हुआ है कि वो किसी भी पुरुष के बराबर अपना काम कर सकती है। जैसे देश में आज हमारी एसटी समाज से राष्ट्रपति बनी है और जो भी आज महिलाएं जागरूक हुई है, इसमें कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले साहब की देन है और आज इस मूवी के माध्यम से सभी महिलाओं को ये याद हुआ। पहले तो सावित्री फुले को मेरा नमन, और ये जो मूवी जिनने बनाई है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से लोगों को पता चल पा रहा है। उनकी वजह से तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हर स्कूल में सावित्री फुले की फोटो लगना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ पा रही हूँ। और जैसा कि अपन ने देखा कि वो उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उनके हस्बैंड ने उनका साथ दिया। तो मैं अपन को इससे सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसमें जात पात को लेके अधिकार मिला है कि एक जाति पाति होती है ना, तो कहते हैं कि शिक्षा के लिए भी है और जाति पाति के लिए, और एक सबसे बड़ा सम्मान है कि महिला जो घर में रहती है ना तो उसको बाहर जाने का एक अधिकार मिला। ये दिखाया गया कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनने अपना संघर्ष करके खुद अपनी लड़कियों को बाहर निकाला और अंग्रेज से लड़ाई लड़कर और अपनी परेशानी दूर कर और लड़कियों को इतना सम्मान दिया, जो कि इस जमाने में शिक्षा ही सबसे बड़ी बात है। तो वो लड़कियों को पढ़ा लिखा के उनका अधिकार दिलाया और उनमें अपना आत्मसम्मान की रक्षा कर। ज्योतिबा फुले उसमें संस्कृत, सामाजिक सबको एकता समानता बनाई जाए, दीदियों को और महिलाओं को अधिकार दिया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए। खड़ी हुई थी उनके वहाँ उस टाइम में 1800 में। तो अभी उसमें क्या था, दिखाया गया है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ना चाहिए, मूवी देखना चाहिए और आए सब देखें, उससे मतलब अपन मोटिवेट हो और अपनी बच्चियों को भी बहुत बढ़िया संदेश दिया है। और महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत बढ़िया किया है और आज की नारी ऐसा कोई अगर एक भी कर सके तो वो कर नहीं सके। उन्होंने
अपने समाज के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपने समाज की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा और इन लोगों के बहकाने पे नहीं आना चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। और अपना काम अपन खुद ही करना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत प्रेरणा मिली हमको। महिलाओं के लिए सबसे अच्छी थी वो। महिलाओं के संघर्ष को बताया गया, उसमें सावित्रीबाई फुले जी के संघर्ष को बताया गया है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी। इस मूवी से बहुत सी महिलाओं को बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। इस शानदार मूवी के लिए सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे। जो ये मूवी बनाई गई है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, जिससे कि जो निचला वर्ग है वो उभर के सामने आए और लेडीजों को मतलब प्रोत्साहित किया जाए। मूवी में जो दिखाया गया बरसों से सदियों से मतलब जो पाखंड था, अंधविश्वास था, उसके खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, क्योंकि वो खुद भी भुक्तभोगी थे, मतलब उन्होंने जो भुगता था उसके खिलाफ फिर उन्होंने आंदोलन चलाया सत्यशोधक समाज को। और जो समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था, तो उन्होंने उस चीज की शुरुआत करी और शिक्षा के लिए मतलब उन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया। समाज को एक तरफ से आगे बढ़ना चाहिए कि मतलब सबको एक समान, और जो जाति का वो जो भेद है वो सब मतलब सब एक बराबर है, और जो पंडितों ने जो प्रथा चलाई है वो सब नष्ट हो। ये मूवी इसलिए बनाई गई है कि महिलाओं की जो पहले स्थिति थी उस हिसाब से मान लो, जो भी मान लो फुले साहब ने, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, इससे महिलाओं का उत्थान हुआ है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा और भी मान लो अन्य बहुत सारे उन्होंने मान लो कुछ जो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। मूवी बहुत अच्छी है, अपने समाज को बहुत ज्यादा जागरूकता मिली है, और हर मतलब कि हर एक औरत में, हर एक नारी में एक ऐसा जोश तो होना चाहिए जो सावित्रीबाई फुले में था। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपनी बच्चियों को, हमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करवानी चाहिए, और हर एक व्यक्ति को एक समान देखना चाहिए। चाहेंगे कि ये फुले मूवी जो है, इस मूवी को सभी को देखना चाहिए। महात्मा फुले जो मूवी बनी है ये वाकई में समाज सुधार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बड़ा महत्व बताया गया है, और जो दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने की पूरी इसमें कोशिश की गई है। माता सावित्रीबाई फुले ने पूरा समझाया गया है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जितना सम्मान हम पुरुषों को देते हैं उतना ही सम्मान हमें माता बहनों को भी देना चाहिए, क्योंकि माता बहनें और पुरुष अगर मिलकर के हम संघर्ष करेंगे तो इस देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। और शिक्षा की समाज को जरूरत है। इस मूवी में सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया है। ज्योतिबा फुले की जो फिल्म बनी है ये बहुत प्रेरणादायक है, ऐसा हमने सुना है, इसलिए हम आज मैं परिवार सहित ये फिल्म देखने आया हूँ। और किताबों में पढ़ा है, और जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो योगदान समाज सुधार में है, शिक्षा के प्रति, महिलाओं को जो शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है वो इनके द्वारा ही आई है। ज्योतिबा फुले क्या दिखाया गया है? ये नारी समाज में एक पढ़ी लिखी होना जरूरी है, इस भावना के लिए हमने एक अच्छी मूवी दिखाई है। और महिला को अधिकतर पढ़ना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। जो भेदभाव है जो पंडितों ने बनाया गया है, जो बिल्कुल मन घरण मनुस्मृति उसमें भी बताया गया है, तो उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अपन को जो सही है वो ही देखना चाहिए। यही कि सावित्रीबाई फुले से शिक्षा को बताया जाएगा, शिक्षा को महत्व दिया गया है। स्त्रियां आज जो बड़ी हैं फुले, सावित्रीबाई फुले के कारण ही बड़ी। बहुत अच्छी मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए। पुराना कास्ट सिस्टम बताया और जो विधवा लोगों का था वो भी बताया, कैसे सब उन्होंने करा। देखना चाहिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है शूद्रों के साथ जिन्हें दलित कहा जाता है, तो आपको देखना चाहिए। बहुत कुछ बताया है उस मूवी में। उसमें तो बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन मिला है जो लोगों को पता नहीं है, बट हमारे समाज को कितना मतलब पीड़ित किया है। बस महिलाओं को मतलब फूले, ज्योतिबा फूले नहीं होते ना तो शिक्षा भी नहीं होती महिलाओं को, और मतलब स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं होता।